पेज नंबर 36 है। क्वेश्चन है हेल्प 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 टॉपिक सर्च करने के लिए MS वर्ड 2021 में किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। उस फंक्शन का नाम है टेल मी वाट यू वांट टू डू। टेल मी वाट यू वांट टू डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मैक्रो वायरस क्या है। तो मैक्रो वायरस मैक्रोज के माध्यम से MS वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्राम से फैलता है। मैक्रोज वायरस क्या है। मैक्रोज वायरस मैक्रोज के माध्यम से MS वर्ड और एक्सेल जैसे प्रोग्राम में फैलता है। अगला पॉइंट है हमारा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट फॉन्ट की मोटाई को दर्शाता है। ठीक है। मतलब फॉन्ट वेट क्या है दर्शाता है, ये फॉन्ट की मोटाई को दर्शाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या शामिल होता है। मतलब अगर आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसमें क्या क्या शामिल होगा। उसमें बहुत सारे कमांड होते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए उसमें लाइन स्पेसिंग होता है। ठीक है भाई, टेक्स्ट लिखा हुआ उसमें लाइन में स्पेसिंग कर सकते हैं ना, टेक्स्ट में स्पेसिंग कर सकते हैं, और मार्जिन, ये सब शामिल होता है। फॉन्ट साइज और टाइप को कहाँ से बदला जाता है। फॉन्ट के साइज को और फॉन्ट के टाइप को हम कहाँ से बदलते हैं, इसको फॉर्मेट मेनू से बदल सकते हैं। नोट पैड का एक्सटेंशन होता है TXT। ठीक है। पेज नंबर 37 पे आ गया है हम। मैग्नीफाई बटन क्या है। मैग्नीफाई बटन क्या है। तो मैग्नीफाई बटन प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का उपयोग किस लिए होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का उपयोग किस लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए होता है। फाइल नेम क्या है। तो फाइल नेम तो उपयोगकर्ता जो डॉक्यूमेंट का नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करना क्या होता है, सिंपल है कि सेव करना डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक कॉपी करने की प्रक्रिया होती है। डॉक्यूमेंट को मेमोरी से उठाया और स्टोरेज माध्यम तक कॉपी करने की प्रक्रिया ही सेव करना कहलाता है। अब ईमेल क्या है। ईमेल का प्रोनाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने अक्टूबर 1971 में। ईमेल की संरचना कैसी है। तो ये ASCII कोड में होता है। ईमेल का डेटा जो है ASCII कोड में होता है। इसमें 5 भाग होते हैं। कौन से देख लो। ईमेल के कौन से 5 भाग होते हैं। ठीक है। तो हेडर, फुटर, बॉडी, सिग्नेचर, अटैचमेंट। हेडर, फुटर, बॉडी, सिग्नेचर, अटैचमेंट, ये 5 भाग होते हैं ईमेल में। याद रखना है सबको। ईमेल एड्रेस किससे मिलकर बनता है। भाई ईमेल एड्रेस में यूजर नाम होता है, यूजर नेम होता है, @ का सिंबल होता है और डोमेन नेम होता है। क्या क्या होता है, 3 चीज़ होती हैं, यूजर नेम, @ का सिंबल और डोमेन नेम। अब कुछ ईमेल सेवाएं हैं लोकप्रिय, जो फेमस ईमेल सेवाएं जो हमको ईमेल देने की सुविधाएं, ईमेल करने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। कौन सी हैं। तो पहला हॉटमेल। हॉटमेल की स्थापना किसने और कब की। तो हॉटमेल की स्थापना सबीर भाटिया ने की थी और जैक स्मिथ ने की थी 1996 में, और इसे आज outlook.com के नाम से जानते हैं। रट लेना एक एक करके। याहू मेल की स्थापना किसने और कब की। याहू मेल की स्थापना जेरी यांग और डेविड फ्लो द्वारा 1997 में की गई। जेरी यांग और डेविड फ्लो द्वारा 1997 में की गई। जीमेल की स्थापना कब हुई, इसकी शुरुआत की और विशेषता बतानी है। देखो, जीमेल की शुरुआत है 2004 में हुई। ठीक है। जीमेल की स्थापना 2004 में हुई और शुरुआत में इसकी स्टोरेज जो थी 15 GB थी, लेकिन शुरुआती स्टोरेज इसकी 15 GB थी और अटैचमेंट की सीमा 25 MB थी। शुरुआत में जीमेल की जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई। अब शुरुआत में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 15 GB, और इसके साथ फाइल अटैच करके भी जाती है, अटैचमेंट फाइल, उसकी सीमा 25 MB होती है। अगली जो सेवा है वो है रेडिफ मेल। रेडिफ मेल की स्थापना किसने की और क्या क्या है। तो रेडिफ मेल की स्थापना अजीत बालकृष्णन ने 1996 में की और यह भारतीय पोर्टल है जो आपको ईमेल सेवा प्रदान करता है। अब देखेंगे ईमेल के विभिन्न भाग और फोल्डर के बारे में। देखो, ईमेल हेडर में क्या जानकारी होती है। ईमेल का जो हेडर होता है उसमें क्या क्या होता है। ईमेल के हेडर में भेजने वाले की तारीख, समय और सब्जेक्ट क्या है वो लिखा रहता है, और कार्बन को भी CC लिखा रहता है और BCC लिखा रहता है। ये सब जानकारियाँ हेडर में होती हैं। BCC, CC, विषय, समय और तारीख, ये सारी चीज़ें ईमेल के हेडर में होती हैं। अगला पॉइंट है CC, कार्बन कॉपी का क्या उद्देश्य है।
इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन कॉपी का उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं को कॉपी भेजने के लिए करते हैं, ठीक है। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उद्देश्य क्या है? बीसीसी का उपयोग इसलिए होता है ताकि प्राप्तकर्ता को ये न पता चले कि और किन किन को यह ईमेल भेजा गया है। ईमेल की बॉडी क्या होती है? तो बॉडी जो है ईमेल मैसेज का मुख्य टेक्स्ट होता है। बॉडी जो है ईमेल का एक मुख्य टेक्स्ट होता है। इससे आगे वीडियो में देखेंगे।